चलिए, तो आज के क्लास में जो है हम लोग क्लास 10th का फिजिक्स का चौथा चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। चौथा जो आपको चैप्टर है वो कौन सा चैप्टर है? आपको विद्युत धारा आपको चैप्टर है। सबसे पहले हम लोग विद्युत का मतलब समझते हैं कि विद्युत का मतलब होता क्या है और आपको धारा का मतलब होता क्या है। धारा का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज़ को यदि लगातार आप बहाइएगा ना तो उसे धारा बोला जाता है। जैसे मान लीजिए कि एक बाल्टी पानी ले लीजिए, अब पानी को ऊपर से उठेलिएगा तो लगातार पानी जो गिरता है, तो कोई भी चीज़ लगातार जब गिरे तो उसे क्या बोला जाता है? धारा बोला जाता है। जैसे मान लीजिए आप बाल्टी से भी लगातार पानी गिराइएगा तो भी एक प्रकार का धारा है। मान लीजिए हम लोग खेत में पंपी सेट चलाते हैं तो लगातार पानी जाता है कि नहीं जाता है, वो भी एक प्रकार का धारा है। नदी अगर मान लीजिए तो नदी से अगर पानी बह रहा है तो नदी से पानी रुक रुक कर तो बहता नहीं ना है, लगातार बहता है। तो कोई भी चीज़ें अगर लगातार अगर बहे तो उसे क्या नाम दिया जाता है? आपको धारा नाम दिया जाता है। अब जो है यहाँ लगातार क्या चीज़ आपको बह रहा है? विद्युत बह रहा है। तो विद्युत का मतलब होता है करेंट। तो करेंट हाफ डिप तो नहीं आता है ना। अगर हाफ डिप आएगा तो बॉल कभी ज़्यादा जलेगा तो कभी कम जलेगा, कभी ज़्यादा तो कभी कम। तो यहाँ हम लोग धारा के मतलब ये समझे कि यहाँ विद्युत का धारा होना चाहिए, यानी आपको जो आपको करंट आता है, जितना भी तार है उसमें करंट आता है, करंट का लगातार आपको फ्लो होना ही आपको क्या कहलाता है? विद्युत आपको धारा कहलाता है। तो पहला इसमें क्वेश्चन यही बनता है कि विद्युत धारा आपको क्या है। कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि आपको विद्युत धारा क्या होता है। तो किसी चालक, चालक का मतलब जानते हैं कि नहीं जानते हैं? चालक वैसे चीज़ को बोला जाता है जिससे करंट आसानी से जा सके। जैसे मान लीजिए लोहा, तो लोहा से आसानी से करंट चल जाएगा। अब अगर मान लीजिए आप चप्पल लीजिएगा तो चप्पल से करंट जाता है? नहीं जाता है। तो क्या चप्पल जो होगा वो चालक पदार्थ कह सकते हैं उसको? नहीं कह सकते हैं। तो चालक उससे हम बोलेंगे जिसमें विद्युत धारा चल जाता है। तो बात समझे कि नहीं समझे? तो किसी चालक से आवेश, आवेश का मतलब वही होता है जो उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो होता है ना। तो इस आपको विद्युत में इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरे जगह जाता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? आवेश बोलते हैं। तो आवेश को सतत, सतत का मतलब होता है लगातार। अब प्रवाह का मतलब क्या? बहना। तो लगातार प्रभाव लिख दिया है, यहाँ प्रवाह होना चाहिए। तो किसी चालक से आवेशों के सतत प्रभाव नहीं, प्रवाह, प्रवाह को क्या बोला जाता है? विद्युत धारा बोला जाता है। तो कोई पूछेगा कि विद्युत धारा क्या है, तो सिंपल सा आप बताइएगा कि कोई भी चालक पदार्थ लीजिए और उस चालक पदार्थ से यदि लगातार विद्युत धारा आपको बह रहा है, आवेश लगातार जा रहा है, तो उसे क्या बोल देंगे? हम लोग विद्युत धारा बोल देंगे। तो कोई भी आपको चालक पदार्थ हो और उस चालक पदार्थ से आवेशों का लगातार आपको बहना क्या कहलाता है? आपको विद्युत धारा कहलाता है। देखिए करंट कैसे एक जगह से दूसरे जगह जाता है। यहाँ इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन पर जो होता है माइनस होता है। थोड़ा सा समझ लीजिए। मान लीजिए कि ये आपको कोई ना कोई एटम है, ठीक है। एटम के अंदर बीच में जो होता है वो नाभिक, नाभिक क्या होता है? जो बीच के चीज़ें रहता है उसे नाभिक। तो नाभिक के जो अंदर रहता है ना उसे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन बोला जाता है। यानी न्यूट्रॉन प्रोटॉन नाभिक के अंदर रहता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? आपको इधर आरी आरी घूमता है। तो आपसे कहीं क्वेश्चन पूछेगा कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन कहाँ रहता है? तो बीच में रहता है, यानी नाभिक में। इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है? तो बाहर रहता है। तो इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो माइनस में 1 होता है, प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है वो प्लस में 1 होता है, और न्यूट्रॉन पर जो चार्ज होता है क्या होता है? 0 होता है। तो इलेक्ट्रॉन पर -1, प्रोटॉन पर +1 और न्यूट्रॉन पर भैया 0 होता है। इलेक्ट्रॉन आरी आरी घूमता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कहाँ रहता है? बीच में रहता है। हम लोग जब छोटे थे तो क्या करते थे ना कि छत पर एक ऐसा 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 ईंटा को खड़ा कर देते थे, लात से एक ईंटवा को मारते थे तो सारा ईंटवा लगातार गिरने लगता था कि नहीं गिरने लगता था। ठीक तार में क्या होता है ना कि इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, ऐसे पूरा तार में इलेक्ट्रॉन बिछा हुआ है। अब यहाँ से करंट देते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन को धक्का लगाया, भाई सबको क्या करने लगता है? आपको धकियाने लगता है। वह करंट एक जगह से दूसरे जगह क्या होने लगता है? आपको जाने लगता है। तो किसी भी आपको चालक पदार्थ से आपको आवेश को एक जगह से दूसरे जगह जाना ही क्या कहलाता है? विद्युत धारा कहलाता है।
अब आइए आपको आवेश के बारे में समझना है कि आवेश क्या है। आवेश का जो अंग्रेजी होता है क्या होता है, आपको चार्ज होता है। तो आवेश का अंग्रेजी जो होता है वो चार्ज होता है। आवेश क्या है, तो जब कोई भी आपको पदार्थ अपने समान व्यवहार से अलग व्यवहार प्रदर्शित करने आपको लग जाता है, उसे अर्थात उसके कारण विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने लगता है, पदार्थ के इसी गुण को क्या बोला जाता है, आपको आवेश बोला जाता है। पदार्थ के इसी गुण को विद्युत आवेश या तो आवेश, दोनों बात आप बोल सकते हैं। देखिए ध्यान से कि कोई भी वस्तु या कोई भी पदार्थ जब अपने समान व्यवहार से अलग व्यवहार करने लगता है, जैसे मान लीजिए बहुत सारे बच्चों का देखे होंगे, बच्चा है तो वो तो मानव का उसमें गुण होना चाहिए, लेकिन बहुत सारा बच्चा ऐसा काम करने लगता है जिसका नाम कुत्ता के जैसे एकदम काम करता रहा, एकदम कुत्तापन तोड़ चाल बा। इसका मतलब वो अपने समान व्यवहार से अलग व्यवहार कर रहा है, यानी वो जानवर की तरह बिहेव कर रहा है, जिससे आप क्या बोल रहे हैं कि वो आपको आदमी का बिहेव नहीं कर रहा है, अलग व्यवहार कर रहा है। ठीक आवेश वो अपने समान व्यवहार से अलग व्यवहार करने लगता है, जिससे आपको क्या बोला जाता है, आवेश बोला जाता है। अब देखिए यहाँ पर आपको चुंबकीय विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने लगता है, पदार्थ के इसी गुण को आवेश बोला जाता है। देखिए क्षेत्र क्या होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर चुंबक हम एक रख दिए, ठीक है, तो क्या यहाँ आप एक लोहा को रखिएगा तो क्या ये चुंबक खींच पाएगा, नहीं खींच पाएगा। जैसे जैसे इसके नज़दीक लेते आएंगे तैसे तैसे ही खींचेगा कि नहीं खींचेगा, एंगा बुझाइल तो बुझाइल ना, तो देसी भाषा में समझो। मान लो कि एकदम खूंटा बा, ठीक बा, आई खूंटा में एकदम गाय बांधल बिया, ठीक बा, तो तू हियाँ बारह तो गाय थोड़े तोहरा के मार दी, ना मारी। आ हेकरा रेंज में यदि पहुँच गई तो गाय मार दी कि ना मार दी। तो ये गाय का जो है ये पूरा क्षेत्र है कि नहीं क्षेत्र है, गाय का ये पूरा आपको क्षेत्र है। इस रेंज में यदि आप प्रवेश कर रहे हैं तो आपको मारेगा। अब वही विद्युत है, विद्युत का भी अपना क्षेत्र है, जब उसके रेंज में घुसिएगा तो आपको लाइन मारेगा, उसके रेंज में आप नहीं जाइएगा तो लाइन नहीं मारेगा। ठीक देखिए इसके अंदर भी चुंबक लगा हुआ है, तभी निचवा जो है सटता है आपको, ठीक है, ऐसे वीडियो में दिखाई नहीं दे रहा होगा। और यहाँ तो शीशा है तो इसमें सटने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है कि शीशा में चुंबक सट जाए, नया एगो फिजिक्स के खोज हो जाए है कि ना, शीशा में चुंबक सट गया था। तो यहाँ जो है अपना एक क्षेत्र उत्पन्न करना ही क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, जब आवेश जो आपको ये तो हुआ, अब आवेश जो होता है ना वो आपको घर्षण के कारण आवेश उत्पन्न होता है। आवेश जो होता है दो प्रकार का होता है, बहुत फैंटास्टिक ये लाइन है। आवेश एक धन आवेश होता है, एक ऋण आवेश। धन आवेश को प्लस बोला जाता है, ऋण आवेश को माइनस बोला जाता है। घर्षण किसको बोला जाता है जरा सा समझिए। मान लीजिए कि ये मेरा हाथ है, ये मेरा दूसरा हाथ है, जब तक इसको रगड़ेंगे नहीं, जब तक घर्षण पैदा होगा नहीं होगा। तो बिजली जो उत्पन्न होती है ना, घर्षण से भी आपको बिजली क्या हो सकती है, आपको उत्पन्न हो सकती है। जितना घर्षण होगा उससे क्या हो सकता है, आपको बिजली उत्पन्न हो सकता है। तो अब हाथ को ऐसे करिएगा तो आप बिजली थोड़े आप पैदा कर लीजिएगा, इतना बड़का आपका मतलब वो चीज़ें नहीं है। बिजली को उत्पादन करने के लिए कुछ अधिक मात्रा में, लेकिन हाँ याद रखिएगा कि घर्षण के कारण इलेक्ट्रॉन जो है उत्पन्न होता है। इलेक्ट्रॉन रहेगा तभी तो बिजली एक जगह से दूसरे जगह आपको जाता है। तो घर्षण समझ गए कि घर्षण क्या होता है, कि जब एक वस्तु को दूसरे वस्तु पर रगड़न किया जाता है तो उससे घर्षण। हम लोगों के चप्पल में भी घर्षण होता है, तभी जो है हम लोग एक जगह से दूसरे जगह आसानी से चल सकते हैं। यदि घर्षण को ख़त्म कर दिया जाए तो विद्यार्थी नहीं चल सकते हैं, हम लोग गिर जाएंगे। देखिए क्या होता है, जब वर्षा होता है तो पानी लग जाता है धरती पर, और उसमें जब हम लोग खाली पैर या किसी भी तरह से चलते हैं तो उसमें घर्षण ज़मीन से कम होता है, जिस वजह से हम लोगों का पैर क्या होता है, फिसल जाता है। यदि घर्षण जब ज़्यादा हो तो पैर कभी फिसलेगा नहीं, फिसलेगा। अभी जो रोड बना है, जो NH रोड छोटे छोटे अलकतरा और गिट्टी से जो तैयार किया गया है, उसमें घर्षण बहुत मात्रा में है। यही कारण है कि गाड़ी कभी उस पर से फिसल सकती है, क्या कभी गाड़ी उस पर से फिसल नहीं सकती है। तो घर्षण मतलब समझ रहे हैं कि घर्षण का होना जरूरी है। यदि घर्षण नहीं हो तो हर चीज़ें अनबैलेंस हो जाएगा, हर चीज़ें अनबैलेंस हो जाएगा आपको। तो घर्षण के कारण ही आवेश उत्पन्न होता है। आवेश दो भागों में बढ़ता है, एक धन एक ऋण। धन को बोला जाता है प्लस, ऋण को बोला जाता है माइनस। अगला है
कि आवेश उत्पत्ति का मुख्य कारण क्या है? इलेक्ट्रॉन का हस्तांतरण। इलेक्ट्रॉन के हस्तांतरण का मतलब है एक जगह से दूसरे जगह अगर कोई चीज जाता है तो उसे क्या बोला जाता है? हस्तांतरण बोला जाता है। जैसे मान लीजिए आप भोज में बैठे, आप वहाँ बैठे हैं, एगो पूरी हम यहाँ से वाला है, हमारे बगल वाला आपको बढ़ा दिया, उसके बगल वाला आपको, तो वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया कि नहीं हो गया? डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो आपको हस्तांतरण का मतलब ये होता है कि एक जगह से दूसरे जगह आपको जाना। तो आवेश की उत्पत्ति कैसे होती है? तो इसका मुख्य कारण है कि इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरे जगह जब जाता है तो क्या बनता है? आवेश बनता है। तो यदि हम आपसे पूछते हैं कि आवेश कैसे बनता है, तो सिंपल बताइएगा कि इलेक्ट्रॉन जब एक जगह से दूसरे जगह जाता है तो उसमें आवेश जो है आपको उत्पन्न होता है। अब तो पढ़ना पड़ेगा कि टाइप 1 में धन आवेश क्या है तथा आपको ऋण आवेश क्या है। तो जब किसी पदार्थ के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल लिया जाता है तो उस पर उत्पन्न आवेश क्या होता है? आपको धन होता है। और जब किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया जाता है तो उसे उत्पन्न आवेश क्या होता है? ऋण आवेश होता है। तो जब इलेक्ट्रॉन को क्या होता है ना कि आपको बाहर, यहाँ देखिए, बाहर निकाला जाता है तो उस पर क्या होता है? आपको प्लस लिख देते हैं, ज़्यादा आपको बेटर रहेगा। यदि बाहर निकाला जाता है तो उस पर प्लस होता है, और यदि उसमें ग्रहण, ग्रहण का मतलब क्या होता है? आपको लिया जाता है तो उसमें क्या हो जाएगा? आपको माइनस हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा कि अगर मान लीजिए बाहर निकलना तो आप क्या है? आपको प्लस। यदि पैसा पर समझिए ज़्यादा बेटर रहेगा। ब्याज कौन देता है? जिसके पास पैसा बहुत ज़्यादा रहता है। तो पैसा बहुत ज़्यादा रहता है तो वो आदमी क्या देगा? ब्याज देगा। तो वो आदमी प्लस में है कि नहीं है? प्लस में आदमी है। अब पैसा लेता कौन है? जिसके पास कमी में रहता है। तो कमी है, इसका मतलब वो क्या है? माइनस में। एकदम ही कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, कभी नहीं भूल जाइएगा। तो सुनिए, आपको बाहर जा रहा है, दैट इज पैसा उसके पास बहुत ज़्यादा है, तभी तो बाहर पैसा आपको लोगों के बीच दे रहा है। तो इसका मतलब वो आदमी प्लस में है। यदि कोई पैसा को ग्रहण कर रहा है यानी ले रहा है, इसका मतलब उसके पास घटा है, तभी तो ग्रहण कर रहा है। तो जब आपको ग्रहण होगा यानी कोई चीज़ बाहर से लिया जाएगा तो उसमें क्या रहता है? आपको माइनस। और कोई चीज़ दिया जाएगा तो उससे क्या रहता है? प्लस। हम लोग आज तक पढ़ते हैं कि बाहर से कोई चीज़ लिया जाता है तो प्लस होता है, और दिया जाता है तो घटता है तो माइनस। लेकिन इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पर फिजिक्स में क्या पढ़ना है? उल्टा समझना है। पैसा जिसके पास रहेगा वहीं आदमी बाहर देगा, इसका मतलब उसके पास भरपूर पैसा है। उसके पास, जिसके पास कमी होगा वहीं आदमी क्या करेगा? ग्रहण करेगा। तो इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकलता है तो उस पर उत्पन्न आवेश क्या होता है? धन आवेश। और इलेक्ट्रॉन जब ग्रहण होता है तो उस पर उत्पन्न आवेश क्या होता है? आपको ऋण आवेश होता है। आगे लाइन आइए। ये तो आइए, इसके बाद हम लोग आवेश के दो प्रमुख गुणों को समझते हैं। पहला जो गुण है आपको सजातीय आवेश, जो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है, और विजातीय आवेश जो एक दूसरे के आकर्षण का गुण होता है। इसमें प्रतिकर्षण का मतलब होता है एक दूसरे से अलग हटना। आकर्षण का मतलब होता है क्या? एक दूसरे के पास आना यानी सटना। तो इसमें हटना, इसमें आपको सटना। सजातीय का मतलब है कि आपको एक जाति वाला लोग हैं। अब विजातीय का मतलब क्या है? कि आपको अलग अलग जाति वाला लोग है। ध्यान दीजिएगा, कुछ ऐसा हम लोग समझते हैं। अगर प्लस, अगर मान लीजिए प्लस, अगर दोनों को आप पास में लाते हैं तो ये दोनों कभी पास नहीं आएगा, दोनों एक दूसरे से दूर भाग जाएगा। ठीक है, तो इसे क्या बोलेंगे? ये तो सेम जाति वाला ना है, तो इसे बोलेंगे आपको प्रतिकर्षण। हाँ, अगर मान लीजिए माइनस आता है और यहाँ पर भी आपको माइनस आता है, तब भी एक दूसरे से क्या हो जाएगा? आपको दूर भाग जाएगा। अगर मान लीजिए एक प्लस आप देते हैं और एक मान लीजिए आप माइनस देते हैं, तब दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएगा? आपको नज़दीक हो जाएगा। यानी जब प्लस माइनस आता है तो एक दूसरे के नज़दीक, या माइनस प्लस आता है तब भी क्या हो जाएगा? एक दूसरे के आपको नज़दीक चला जाएगा। तो प्लस रहे माइनस रहे तब नज़दीक आएगा, आप प्लस प्लस रहेगा तो दूर भागेगा, या माइनस माइनस रहेगा तब भी आपको दूर भागेगा। तो ध्यान दीजिएगा कि सजातीय में दोनों सेम रहना चाहिए, विजातीय में दोनों अलग अलग रहना चाहिए। सेम रहेगा तो एक दूसरे से दूर भागेगा, और जब आपको अलग अलग रहेगा तो एक दूसरे के नज़दीक आएगा। अगला आइए, अब देखिए यहाँ पर जो पढ़ना है ना, एक कूलम्ब के नियम को पढ़ना है।
कूलम जो थे एक प्रकार का आपको क्या है, एक वैज्ञानिक है। इन्होंने आपको इलेक्ट्रिसिटी के बारे में कुछ बात बताए हैं, जो इनका नियम है उसी नियम को पढ़ना है। ये भी कई बार आपको एग्जाम में पूछा हुआ है। आइए अब इसमें देखिएगा क्या क्या काम हो रहा है। दो आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बलों के बारे में एक नियम का प्रतिपादन किए, जिसे क्या बोला जाता है, कूलम का नियम। तो आकर्षण समझ रहा है, प्रतिकर्षण समझ रहा है। आकर्षण का मतलब एक दूसरे के नज़दीक आना, आप प्रतिकर्षण का मतलब होता है एक दूसरे से दूर भागना। तो दो गो आपको आवेश लेना है। तो मानिए कि यहाँ पर एक Q1 आवेश लेते हैं और एक मानिए कि क्या लेते हैं, आपको Q2 आवेश लेते हैं। तो यहाँ पर एक दो आवेश हुआ, तो हो सकता है एक प्लस कोई विद्यार्थी ले लिया, ये भी एक प्लस ले लिया, तो ये दोनों से आपको दूर भागेगा। तो इसमें आकर्षण विकर्षण का कोई कंसेप्ट लागू नहीं हो रहा है, बल्कि कोई भी दो आवेश लीजिए, या तो दोनों प्लस वाला लीजिए, या तो दोनों माइनस वाला लीजिए, या एक को प्लस लीजिए एक को माइनस लीजिए। इसी नियम को बताने वाला जो थे वो आपको क्या थे, आपको कूलम थे। अब इस नियम में देखिए क्या क्या होता है। इसमें लगने वाला बल दोनों आवेशों के गुणनफल के सीधा समानुपाती होता है, अर्थात F जो आपको प्रोपोर्शनल होता है Q1 इंटू Q2 होता है, और इसमें लगने वाला आपको बल दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी F प्रोपोर्शनल 1/r का स्क्वायर होता है। आपको इधर आइए, थोड़ा सा देसी भाषा में इसे समझा जाए। देखिए कैसे निकाल सकते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा देखेंगे, ऐसे लिखते हैं, थोड़ा सा हमको भी दिक्कत हो रहा है। मानिए कि एक Q1 चार्ज ले लिया गया, ठीक है, और एक आपको जो है Q2 चार्ज ले लिया गया, ठीक है। अब मान लीजिए कि यहाँ पर Q1 जो है प्लस लिए हैं, ठीक है, और Q2 जो है ये भी प्लस लिए। आप माइनस प्लस दोनों में से कोई ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, दोनों के बीच की दूरी जो है आपको क्या है, आपको r है। तो कूलम भैया बताते हैं कि पहला जो आपको नियम होगा ना, वो आपको इसके प्रोपोर्शनल के बराबर होगा। इसे आपको बोला जाता है समानुपाती, ठीक है। तो दोनों के गुणनफल के बराबर होगा, यानी Q1 गुने क्या हो जाएगा, आपको Q2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो इसे क्या बोल देंगे, पहला इक्वेशन बोल देते हैं कि नहीं बोल देते हैं। एक नियम बताए कि इसके दूरी जो होता है ना, अनुक्रमानुपाती होता है, यानी बटा में होता है। तो दूरी को क्या माने हैं, r, और r का भी क्या होता है, आपको स्क्वायर होता है, बोले हैं r का वर्ग होता है। ये क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 2। तो एक Q1 लिए एक Q2 लिए, दोनों के बीच क्या हो गया, आपको r हो गया। तो F बराबर यानी फोर्स यानी बल लग रहा है, Q1 गुने आपको Q2 लग रहा है, और एगो F जो लग रहा है 1 किसके लग रहा है, r का स्क्वायर लग रहा है। तो कॉन्सेप्ट नहीं याद हुआ, तो इधर इधर F बराबर है, तो है दोनों को मिलाइए। तो फाइनली F का जो प्रोपोर्शनल होता है वो होता है, ऊपर में क्या है आपको Q1 गुने में क्या है आपको Q2। यहाँ से इसको मिटा दीजिए, जब इसको दे दिए तो इसको नहीं देना पड़ेगा। और नीचे में क्या है आपको r का स्क्वायर है, और यहाँ पर आप F का F लिख सकते हैं। जब बराबर देंगे तो मान लीजिए कोई आपको किया जाएगा, और यहाँ से हो जाएगा आपको Q1, और यहाँ से हो जाएगा Q2, और बाटा में क्या हो जाएगा, r का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये जो अभी हम बताए आपको, ये किसका फार्मूला बताएं, एक कूलम का नियम का फार्मूला बताएं, एक कूलम का नियम का फार्मूला बताएं। तो बताइए आप इसे आसानी से निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं। कोई बहुत बड़ा का इशू है इसमें निकालने के लिए, कोई आपको इशू नहीं है। कोई दो गो चार्ज लीजिएगा, एक बार दोनों को गुना के बराबर कर दीजिएगा, r को नीचे स्क्वायर के बराबर कर दीजिएगा, 1 नंबर 2 नंबर, तो F को F लिख दीजिएगा। यहाँ Q1 Q2 है तो ऊपर में Q1 Q2, r नीचे है तो r नीचे लिख दीजिएगा। हाई हटेगा तो बराबर लगाइएगा, तो इन्हें एगो के आ जाता है इसके बदले। आसानी से क्या हो गया, आपको फार्मूला सिद्ध हो गया कि नहीं सिद्ध हो गया। तो यही आपको कॉन्सेप्ट जो था आपको समझना था। आगे आइए, यहाँ पर भी वही चीज़ें आपको दिया है, कुछ यहाँ क्वेश्चन आपसे पूछा है, तनका आइए समझा जाए। सुनिए, पहला कह रहा है कि आवेश उत्पन्न करने का एक उपाय क्या है। तो अभी बताए हैं कि जब तक घर्षण नहीं होगा तब तक आवेश को उत्पन्न किया जा सकता है।
नहीं किया जा सकता है। तो आवेश तभी उत्पन्न होगा जब घर्षण होगा। आवेश मुख्यतः कितने प्रकार का? दो, एक होता है धन आवेश जिसे प्लस, एगो ऋण आवेश जिसे माइनस बोला जाता है। आवेश के दो मौलिक गुण होते हैं, सजातीय आवेश जो एक दूसरे से दूर भागता है, सजातीय का मतलब सेम, यानी प्लस हो सकता है प्लस हो सकता है, या तो ये हो सकता है या तो माइनस हो सकता है या तो माइनस हो सकता है, दो गो ये हो सकता है। विजातीय आवेश यानी एक में प्लस हो सकता है एक में माइनस हो सकता है, और एक में माइनस हो सकता है एक में आपको प्लस हो सकता है। ये रहा आपको सजातीय विजातीय का कॉन्सेप्ट। आगे आइए, अब यहाँ से विद्युत धारा के बारे में, अभी ऊपर जितना भी पढ़े हम लोग आवेश के बारे में पढ़े, आकर्षण के बारे में पढ़े, विकर्षण के बारे में पढ़े, और सजातीय विजातीय घर्षण उर्षण के बारे में पढ़ते आ रहे हैं। अब यहाँ से जो है थोड़ा सा विद्युत धारा के बारे में शुरू हो रहा है। पहला है कि विद्युत धारा क्या है, तो पहले भी पढ़े हैं कि किसी चालक से आवेश प्रवाह की दर को क्या बोला जाता है? विद्युत धारा बोला जाता है, या आवेशों के सतत प्रवाह को भी क्या बोला जाता है? विद्युत धारा। कोई भी चालक पदार्थ हो उसे लगातार यदि करंट जाता हो तो उसे आप विद्युत धारा बोल सकते हैं। अब देखिए इसमें जो करंट जाता है वो इलेक्ट्रॉन के थ्रू जाता है कि नहीं जाता है? इलेक्ट्रॉन के थ्रू। तो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण चालक तार में विद्युत धारा क्या होता है? प्रवाह होता है। यदि इलेक्ट्रॉन को हटा दिया जाए तो करंट एक जगह से दूसरे जगह भेजना संभव है? नहीं भेजना संभव है। इलेक्ट्रॉन जो पर आवेश होता है, याद कर लीजिएगा, एकदम VVI पॉइंट है, 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19। और C का मतलब क्या होता है? कूलम्ब। 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 क्या होता है? आपको कूलम्ब का कूलम्ब होता है। इतना कूलम्ब जो होता है ये आपको क्या होता है? आवेश होता है। तो इस चीज को आपको याद रखना है। अगला आइए, अगला है कि इसे प्राय I से सूचित किया जाता है। यदि आपको T समय में किसी चालक से Q आवेश प्रवाहित हो जाए तो विद्युत धारा बराबर Q बटा T होता है। यानी यहाँ पर I बराबर क्या होता है? आपको Q बटा T होता है। I बराबर Q बटा T। I को क्या बोला जाता है? तो I को जो बोला जाता है वो विद्युत धारा बोला जाता है। I को विद्युत धारा बोला जाता है। अच्छा, Q को क्या बोला जाता है? तो Q को आपको आवेश बोला जाता है। और T को क्या बोला जाता है? तो टाइम मतलब आपको समय बोला जाता है। तो ध्यान रखिएगा, आपको विद्युत धारा को I से सूचित करते हैं, और Q जो है आपको आवेश है, और T का मतलब क्या है? आपको टाइम है। तो यहाँ पर अगर हम Q बराबर अगर लिखते हैं, मान लीजिए यहाँ पर कुछ ऐसा, तो अगर Q बराबर हम लिखना चाहते हैं तो है T जाके हैरी गुना होगा कि नहीं होगा? तो I है, I इसके साथ क्या हो जाएगा? आपको T गुना हो जाएगा। तो Q बराबर क्या हो जाएगा? IT हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो फार्मूला ए भी है, अब फार्मूला क्या है? आपको ए भी है। एक ही फार्मूला याद रखना है, I बराबर Q बटा क्या होता है? आपको T, या Q बराबर क्या रखना है? IT। दोनों से आप किसी भी एंगल से निकाल सकते हैं। यही तो आपको भाग में है तो इस साइड गुना में जाके किया गया है, जो यहाँ पर आपको लिखा गया है। आपसे पूछा जाएगा कि I क्या है? तो I विद्युत धारा को बोला जाता है। Q क्या है? तो Q आवेश को बोला जाता है। और T क्या है? तो T समय को बोला जाता है। पहचान लिए तीनों का। तो विद्युत धारा का फार्मूला होता है आवेश, और बाटा में क्या होता है? समय। तो आवेश बटा समय भी आप बोल सकते हैं। अगला आइए, विद्युत धारा का SI मात्रक क्या है? तो याद रखिएगा भैया, एम्पियर होता है। एम्पियर को किससे सूचित किया जाता है? ए से सूचित किया जाता है। तो विद्युत धारा का SI मात्रक जो होता है एम्पियर होता है। विद्युत धारा को मापने का क्या हमारे पास मशीन है? तो अमीटर या एमीटर या अमीटर, दोनों मशीन से क्या किया जाता है? नापा जाता है। तो विद्युत धारा का SI मात्रक पूछेगा तो एम्पियर बोलना है, और नापने वाला मशीन का नाम क्या है? अमीटर या एमीटर, जिसकी सहायता से विद्युत धारा को क्या किया जाता है? आपको मापा जाता है, यानी नापा जाता है। विद्युत धारा जो है एक क्या है? अदिश राशि है। अदिश का मतलब होता है जिसमें दिशा नहीं होती है। देखिए, एक होता है आपको क्या चीज? एक होता है सदिश, और एक क्या होता है? आपको अदिश। तो सदिश का मतलब दिशा है,
अदिश का मतलब क्या है, दिशा नहीं है। तो बिजली तो कौनों दिशा में चली जाती है, इसका कोई दिशा है क्या, कोई दिशा फिक्स नहीं है। तो विद्युत धारा एक आपको अदिश राशि है। विद्युत धारा का ऐसा मात्रक एम्पियर है, इसे मापा जाता है अमीटर या एमीटर के द्वारा, और ये जो है एक प्रकार का क्या है, आपको अदिश राशि है। अगला थोड़ा सा यही 3-4 गो टॉपिक है, जरा सा समझ लीजिए, तीनों एक बार आपको घुसेगा दिमाग में। हाँ, अगला आइए, चालक पदार्थ किसे बोला जाता है, कुचालक पदार्थ किसे बोला जाता है, अर्धचालक पदार्थ किसे बोला जाता है, अति चालक किसे बोला जाता है। चारों को एक बार समझाते हैं। चालक मतलब उसे बोला जाता है जिसमें विद्युत धारा आसानी से चल जाता है, ठीक है। कुचालक उसे बोला जाता है जिसमें विद्युत धारा साफा नहीं जाता है। अर्धचालक उससे बोला जाता है जिसमें आधा अधूरा जाता है। अति चालक उसमें बोला जाता है जिसमें बहुत ज़्यादा चला जाता है। बात समझ गए। तो जिसमें करंट जाता है चालक, जिसमें साफ नहीं जाता है कुचालक, आधा अधूरा जाएगा और चालक, और जिसमें बहुत अधिक मात्रा में चल जाता है उसे क्या बोला जाता है, अति। अति का मतलब जानबे करते हैं, कुछ ज़्यादा क्षति होने लगता है उसे अति कहते हैं। पढ़ लीजिए, समझ में आ जाएगा आपको। चालक पदार्थ किसे कहते हैं, वैसे पदार्थ जिससे होकर विद्युत धारा आसानी से क्या होता है, प्रवाहित होता है, उसे क्या बोला जाता है, चालक या सुचालक पदार्थ भी। चालक का दूसरा नाम क्या है, सुचालक पदार्थ भी आपको कहते हैं। जैसे सोना करंट जाएगा, चांदी करंट जाएगा, लोहा करंट जाएगा, एल्युमिनियम करंट जाएगा, तांबा करंट जाएगा। आदमी में जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा। अब जानवर में जाएगा, यानी दोनों के शरीर में चल जाएगा, आदमी जानवर में। ग्रेफाइट में भी करंट जाता है, शुद्ध जल में नहीं जाता है, लेकिन किस में जाता है, अशुद्ध जल में आपको करंट चला जाता है। तो इस में एगो नया बात क्या समझे कि सूधे पानी पीते हैं। देखिए, शुद्ध पानी उसे बोला जाता है ना जिसका पीएच मान क्या होता है, 7 होता है। आप जो पानी पीते हैं वो शुद्ध पानी थोड़े होता है। वर्षा का जल सबसे शुद्ध माना जाता है, उसमें कुछ नहीं होता है। तो शुद्ध जल में करंट नहीं जाता है, लेकिन अशुद्ध जल में जो है आपको क्या होता है, करंट आपको चला जाता है। उसके बाद आर्द्र। आर्द्र का मतलब समझते हैं, नमी। मान लो पानी गिरा देनी, तार कहीं गड़बड़ से सट गल, या मान लीजिए हम लोग पहले अर्थिंग से बड़ा काम लेते थे, अब इस जगह पानी आदमी डालता था अर्थिंग में, जैसे पानी डालता था हल्का फुल्का लोटा वोटा जो अगर सटा तो काम हो जाता था गड़बड़। तो अर्थिंग से भी आसपास में नमी के वजह से आपको करंट नहीं फैल सकता है। जैसे मान लीजिए वर्षा के दिन आता है, तार कटल है दीवार में, अब वर्षा के समय में पूरा दीवालवा भीग जाता है, जैसे दीवालवा कहीं टच कीजिएगा आपको धक से मार देगा। तो आर्द्र का मतलब क्या समझे, नमी, यानी नमी युक्त हवा। नमी युक्त हवा उस सब में आपको भरा रहता है। तो इस सब जगह आपको करंट जो है आसानी से जा सकता है, जिसे चालक या सुचालक नाम दिया गया है। कुचालक समझ लीजिए। तो वैसे पदार्थ जिससे विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित नहीं होता है उसे क्या बोला जाता है, अचालक या क्या बोला जाता है, कुचालक। यानी कुचालक का यहाँ दूसरा नाम क्या रख दिया गया, अचालक रख दिया गया। वहाँ चालक का दूसरा नाम सुचालक रखा गया था, यहाँ कुचालक का दूसरा नाम क्या रखा गया है, अचालक। अचालक, यहाँ कुचालक कहिए या अचालक कहिए, बात बराबर है। जैसे कांच, शीशा, शीशा को कांच बोला जाता है, वह में नहीं जाएगा करंट। मोम, मोमबत्ती का वो बाहर वाला मोम। लाह, लाह का मतलब जैसे लह का मतलब लहठी, वो नहीं, लह जैसे आगी होगी फूंक रहे हैं, लाफुआ नहीं होता है, उस लाफुआ का बात हो रहा है। अच्छा, चमड़ा, ये में तो जा ही नहीं कह सकत। रबड़, लकड़ी, सूखा लकड़ी या हरियर बांस ले जाकर ट्राई कर दीजिए, वो हो जाएगा, हैप्पी बर्थडे सब हो जाएगा। शुद्ध जल, शुद्ध जल, इसमें करंट नहीं जाता है, अशुद्ध में जाता था, शुद्ध जल में नहीं जाता है। रुई नहीं जाएगा, प्लास्टिक नहीं जाएगा। साइकिल जब चला